एक्सरसाइज 8.1 क्लास 12th के लिए स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। पिछला वीडियो देखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 8.1 7th नंबर कह रहा है छेदक रेखा x इज इक्वल टू a बाई रूट टू द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, आप जानते हैं ये वृत्त है। वृत्त के बारे में यदि हम बताएं आपको, वृत्त के रिस्पेक्ट में वृत्त का जो मानक समीकरण होता है, एक बार चर्चा किए थे, x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको कहेंगे x माइनस जीरो का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। केंद्र जो है, जो h कॉमा के है, वो 0 0 है और रेडियस जो है वो a है। तो देखिएगा, एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु है, ये 0 0 है। ठीक है, और त्रिज्या इसकी a है। अब एक रेखा है x इज इक्वल टू a बाई रूट टू, ये इसको दो भागों में बांटती है। अब इसके छोटे भाग अर्थात इस वाले भाग का हमें एरिया चाहिए। अब इसी के रिलेटिव ये है, तो ये 0 से कितना होगा, a बाई रूट टू। तो कहेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 इंटू 0 टू a बाई रूट टू एक्स वाई डी एक्स। यहाँ से यदि आप y की वैल्यू निकालेंगे तो दिखेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कहेंगे एरिया इज इक्वल टू 0 टू ए बाई रूट टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है, याद हो गया होगा आप लोगों को, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए 0 टू ए बाई रूट टू। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 2 कट जाएगा। अपर लिमिट क्या है, a बाई रूट टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर साइन ए बाई ए रूट टू माइनस 0 रखने पर कोई फायदा नहीं, ये 0 ही हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू 0। ये अगर सॉल्व कर लेंगे तो कहेंगे a बाई रूट टू इंटू ए बाई रूट टू प्लस ए स्क्वायर और a कटा साइन रूट टू कब होता है, पाई बाई 4 पे। कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर पाई बाई 4। तो a स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस पाई बाई 2, यही आंसर होगा। कोई दिक्कत हो जाएगा ना। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक कर लिखते चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि वक्र x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एवं रेखा x इज इक्वल टू 4 से घिरे हुए क्षेत्रफल रेखा x इज इक्वल टू a द्वारा दो भागों में विभाजित होते हैं तो a का मान, ध्यान दीजिएगा,
8.1 का शेष भाग पढ़ा रहे हैं, मन से देखिएगा, बातें समझ में आएंगी। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि वक्र x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एवं रेखा x इज इक्वल टू 4 को x इज इक्वल टू एक रेखा है, दो बराबर भागों में काटती है, विभक्त करती है, तब तो देखिए ये y इज स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक क्या है, पैराबोला है, ठीक है, और x इज इक्वल टू 4 एक लाइन है, और x इज इक्वल टू a भी एक लाइन है, तो a1 a2। अब ये 0 टू a है, ये a2 4 है, ठीक है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, a का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले a1 निकाला जाए, फिर a2, फिर लास्ट में चल के a1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, a2। तो a1 के लिए इंटीग्रेशन ध्यान से 2, क्योंकि ये पार्ट है और ये भी पार्ट है, 0 टू a y dx, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, रूट x, समझ रहे हैं, रखिए a1 इज इक्वल टू 2, 0 टू a रूट x dx, पावर में एक ऐड होगा और पावर नीचे 0 टू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a1 इज इक्वल टू 2, पलट जाएगा ना, 2/3, a पे 3/2 माइनस 0, तो 4/3 a टू दी पावर 3/2, ये है a1। अगर a2 फाइंड करेंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन a टू 4 y dx, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन a टू 4 y की वैल्यू रूट x d है, तो 2, आप जानते हैं अगर समाकलन निकालेंगे तो x पर 3/2, पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे 4/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये a2 है। 4/3 को क्या लिख सकते हैं, एक बार बताए थे आपको, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2 पे क्यूब 8 माइनस a पर 3/2। अब आपको a1 इज इक्वल टू a2 करके a की वैल्यू फाइंड करना है, समझिएगा, a1 इज इक्वल टू a2, 4/3 a पर 3/2, 4/3 8 माइनस a पर 3/2, 4/3 गया, ये इधर 2a पर 3/2 8, 2 4 जा 8, तो a इज इक्वल टू 4 टू दी पावर 2/3, यही आंसर होगा, a टू दी पावर 4 टू दी पावर 2/3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9th, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं y इज इक्वल टू x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये परवलय है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कह सकते हैं, तो मतलब ये ऐसा होगा, ये ऐसा, ये हमें बताना है 0। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें तो अपर लिमिट पता चल जाएगा, तो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, क्या कहेंगे,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x। तो अगर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया 1, यानी एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx 0 to 1। y की वैल्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप जानते हैं पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 वर्ग इकाई। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10th है वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को रेखा x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये आप जानते हैं क्या है, ये एक परवलय है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और ये कोई एक लाइन है। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा 4y माइनस 2 का स्क्वायर 4y। ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4y 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12y इज इक्वल टू 0। 4y 4 कॉमन ले रहे, माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 0/4 समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो संभव नहीं है, यानी किसकी मदद लेना पड़ेगा, श्रीधराचार्य जी का। तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यानी 3 प्लस रूट में 16 माइनस 7/8, यानी थोड़ा अटपटा पॉइंट आया है। तो इसको हम कह दे रहे हैं b और लोअर लिमिट 0 है। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b y dx। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये y की आई है तो x dy, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया रहेगा। तो कहेंगे 2 लगा लेंगे, एरिया इज इक्वल टू 2 a to b, x की वैल्यू इंटू 2 रूट y, 2 दूना 4, a to b रूट y dy। पावर में एक ऐड होगा और पावर नीचे उतर आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी आएगा स्क्वायर यूनिट। ओके, इसको आगे बढ़ाइएगा। फैक्टर नहीं हुआ इसलिए थोड़ा अटपटा पॉइंट मिला है, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये एक पैराबोला है और ये x इज इक्वल टू 3 एक लाइन है, ये 0 है, ये 3 है, ये इधर भी होगा। एरिया इज इक्वल टू 2 0 to 3 y df। तो एरिया इज इक्वल टू 2 0 to 2, यहाँ से y की वैल्यू √4x, मतलब y इज इक्वल टू 2 रूट है।
तो 2√x यानी 1/2 dx, 2 दूना 4। एरिया इज इक्वल टू 4, 0 to 2, x पे 1/2d। एरिया इज इक्वल टू 4, पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे 0 to 2, ये कितना हो जाएगा 8/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो खत्म हो जाएगा। 8 पे 3, 8/3, 2 पे 3/2, तो 2 पे 3/3, 2 पे 3/2 ऐड हो जाएगा, तो 2 पे 9/2/3 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 12 और 13 ऑब्जेक्टिव है, तो समझिएगा। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 एवं रेखाओं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है आपके सामने, देख रहे होंगे, पाई, पाई/2, पाई/3, पाई/4। देखिए 12, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट दे दिया गया है y/dx। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2, y की वैल्यू √4 माइनस x² dx। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 x √4 माइनस x² प्लस a², मतलब 2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 साइन इनवर्स x/2 और 0 to 2। जैसा कि आप जानते हैं लोअर लिमिट तो कोई मायने रखेगा नहीं, अपर लिमिट रखेंगे 1/2 2 √4 माइनस 4 प्लस 4 साइन इनवर्स 2/2 0 0। लोअर लिमिट 0 कर देगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी होगी, x की जगह 0 पुट करेंगे तो पूरी चीज़ 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, ये भी 0 हो गया। 2 to 1 हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 साइन इनवर्स 1, 2 2 जा 4, 2 इंटू साइन 1 कब होता है पाई/2 पाई, मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। सॉल्व कर लीजिए। वक्र y² इज इक्वल टू 4x, y अक्ष एवं रेखा y इज इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद 8.2 स्टार्ट करेंगे। 13, y² इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3 x dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में दिया गया है ना, y पर ग्राफ बनाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू 0 to 3 x y²/4 dy, तो 1/4 बाहर हो जाएगा, पावर में एक ऐड होगा और पावर नीचे, और 0 to 3, 4 3 जा 12, यानी एरिया इज इक्वल टू 1/12, 3 का क्यूब माइनस 0, तो 1/12, 3 इंटू 3 इंटू 3, 9/4। आपका ऑप्शन बी सही होगा। ओके, तो 8.1 समाप्त हुआ। अब शुरू करेंगे 8.2। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और
अपने मित्रों को चैनल शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई दिक्कत हो तो जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से। बहुत बहुत धन्यवाद।